इस समय 2022 तक अमेरिका में जो हिंदू टेम्पल हैं, मंदिर हैं, जो हिंदू आश्रम है, उनकी संख्या 900 से ऊपर है, 1000 के आसपास है उनकी संख्या। तो क्या सनातन धर्म, हिंदुइज्म कहें हम, जिसको सनातन धर्म कहें या सनातन धर्म गुरुओं के आश्रम आदि कहें, वो तेजी से बढ़ रहा है क्या अमेरिका में? बिल्कुल बढ़ रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा भी प्लान है सतोलॉजी का एक मंदिर स्थापित करने का जगन्नाथ जी के लिए अमेरिका में, सैन डिएगो में, और शायद हम लोग सबका सहयोग हो तो कर सकेंगे। और भारत में भी प्लान है कि सतोलॉजी एजुकेशन, भारत अमेरिका में सबसे ज़्यादा सनातन धर्म बढ़ रहा है। आपको मैं थोड़ा स्टेटिस्टिक्स बताऊं कि 50 से 65 मिलियन अमेरिकन जो कि भारतीय मूल के नहीं हैं, ये लोग योग करते हैं। और योग में स्टेजेस होती हैं कि पहले 2 साल में व्यक्ति अपने शरीर पे ध्यान देता है, उसके बाद अगले 2 साल वो अपने मन पे ध्यान देता है, फिर अगले 2 साल में वो हिंदू के मंत्रों पे आ जाता है। तो मतलब 6 साल में एक व्यक्ति अगर योगा स्टूडियो में गया, योग की जर्नी आरंभ की, तो 6 साल में वो इनिशियल हिंदू बन जाता है मानसिकता में। वो कर्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और ये सबसे बड़े बुद्धिजीवी होते हैं अमेरिका के। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि काफ़ी व्हाइट हाउस में जो ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरीज हैं और ये सब लोग हैं, ये सब भी इसका पालन करते हैं। तो ये अमेरिका में सनातन धर्म बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से मंदिर नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जब भी आप, जैसे आप बोलते हैं इंडियन अमेरिकन, तो एक तरीके का क्रिश्चियंस के मन में हो जाता है कि ये एक फॉरेन का कल्चर है, फॉरेनर इंडिया का कल्चर है, जबकि हमको वास्तविक बोलना चाहिए अमेरिकन हिंदू। क्योंकि अमेरिकन हिंदू वो एक वास्तविक टर्म है जिसमें कि जमैका का व्यक्ति भी हिंदू बोल सकता है अपने आप को, या फिर पाकिस्तान का व्यक्ति भी अपने आप को अमेरिकन हिंदू बोल सकता है, या ब्राजील का व्यक्ति या स्पेन का व्यक्ति जो कि हिंदू प्रैक्टिस करता है वो भी बोल सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने किसी और शो में बोला था अभी रिसेंटली। अदिति, थोड़ा सा लाउडली लोग कह रहे हैं, थोड़ा सा लाउडली बोलने को। हाँ सॉरी, पता नहीं क्या मिस हुआ, क्या इफ यू कैन हियर मी। तो ये जो अमेरिका में हिंदू धर्म तो वैसे ही वास्तविकता में बहुत बढ़ रहा है, और उसका मेन कारण ये है कि लोग जो है डॉगमा जो होता है ना, रूढ़िवादी, कि अगर मैंने जो बोल दिया उस पर विश्वास करो, नहीं तो तुम क्रिश्चियन नहीं हो। तो इस प्रकार का जो प्रचार है क्रिश्चियनिज्म का, उसकी वजह से लोग इसकी तरफ मुड़ रहे हैं। सो 65 मिलियन लोग अमेरिका में योग का फॉलो करते हैं, 65 मिलियन। उसके 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे कि पहले 2 साल में शरीर पे ध्यान रहता है, पहले जो ज्वाइन करता है योगा स्टूडियो में। अगले 2 साल में मन पे ध्यान करता है, जिसमें वो मंत्र भी सीखता है। फिर उसके अगले 2 साल में वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करना शुरू कर देता है। तो अमेरिका में करीब 5 लाख योग टीचर्स हैं जो कि भारत में ट्रेंड है। तो ये सबसे बड़ा एम्बेसी है हमारा भारत का, ये इंडियन एम्बेसी से ही बड़ा है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी का तो कोई आउटरीच होता नहीं है इंडियन अमेरिकन को। वो तो सिर्फ उन्हीं को रीच आउट करते हैं जो कि उनके पास में हो या उनसे कोई इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन हो। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन हिंदू कम्युनिटी है, उसका इंडियन अमेरिकन से ज्यादा कोई संबंध नहीं है। इंडियन अमेरिकन और अमेरिकन हिंदू आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जैसे तुलसी कबाड़ और विवेक रामास्वामी अमेरिकन हिंदू है, लेकिन इंडियन अमेरिकन में निकी हेली भी आ जाएगी, और बाकी जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है बॉबी जिंदल भी आ जाएगा। तो इंडियन अमेरिकन इज अ सेपरेट वर्ड देन अमेरिकन हिंदू। तो अमेरिका में तो सनातन धर्म डेफिनेटली बढ़ रहा है। और एक और बात मैं आपको मैं एक और पॉइंट पे आपको बताऊंगा, जो आपने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा टच किया था, कि इन अमेरिका स्पिरिचुअलिटी इज द मेन रिलीजन, और मोर एंड मोर ज्यूज, मोर एंड मोर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ एक ही देश है, और भारत। वेद और पुराण, उनके अलावा स्पिरिचुअलिटी कहीं और नहीं है। कहीं और पे मन के बारे में इतना बात नहीं किया गया है। जो मॉडर्न साइंस है अमेरिका में, यूनिवर्सिटी जो माइंड के ऊपर बात करता है, दैट इज बेस्ड ऑन ब्रेन रिसर्च। माइंड हैज नो कनेक्शन न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस में ब्रेन में कोई फर्क नहीं है। न्यूरोसाइंस इज बेस्ड ऑन द ऑर्गन नोन एज ब्रेन, बट उसका मन से कोई संबंध नहीं है। तो मन के ऊपर तो एक ही विद्या है, योग विद्या, और कोई विद्या नहीं है। तो उस योग के लिए यू विल सी, मैं बहुत सारे योगियों से मिलता हूँ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, नोबल लॉरिएट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और सभी योग करने जाते हैं।
तो वो बढ़ ही रहा है भारत में, अमेरिका में। लेकिन अभी जो भारतीय गवर्नमेंट जिसका कल्चर है, भारत की गवर्नमेंट बोलती भी है कि योग को प्रमोट कर रही है, लेकिन जब वो साल में एक ही दिन करते हैं, जबकि उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए भारत की तरफ से टू टीच द राइट काइंड ऑफ योगा। जैसे मेरी पुस्तक भी मैंने लिखी थी, योग सूत्र एज इट इज, तो इसीलिए लिखी थी ताकि अमेरिकन योग कल्चर को थोड़ा सा शास्त्रिक बैकग्राउंड मिले। तो तो आपने बताया क्योंकि योग के कल्चर को एक शास्त्रीय आधार आप दे रहे हैं, शास्त्रीय आधार तो है ही, और अमेरिका में योग बढ़ भी रहा है।